14 मार्च 2022 की सुबह जुबिलेंट फूड वर्क्स यानी कि जो कंपनी डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाती है, इनके इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि एक ही दिन में, एक ही ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक करीब 13% गिरा और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। तो भाई हुआ क्या, क्यों इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई? क्या ऑल ऑफ अ सडन लोगों ने सोचा कि भाई पिज़्ज़ा वीज़ा खाना बंद करते हैं, अब सब हम यहाँ से हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो हुआ ये कि इस कंपनी को और इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को की मैन रिस्क जिसे कहा जाता है, इसका सामना करना पड़ा। और की मैन रिस्क का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई एक कंपनी अगर किसी एक इंसान पे या फिर कुछ चुनिंदा लोगों पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि उसके बिना वो कंपनी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोचें, टेस्ला कंपनी में इलॉन मस्क का कितना बड़ा हाथ है उस कंपनी को चलाने में, और अदानी ग्रुप में गौतम अदानी का कितना बड़ा हाथ है, राइट? तो ये लोग जो हैं अपनी कंपनी में की मैन कहलाएंगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी जो मार्केट में इमेज बनी है और इस कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो इन्हीं लोगों ने डिसाइड की है। तो अगर ये लोग कंपनी को छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी हुआ, क्योंकि जो कंपनी के सीईओ हैं प्रतीक पोटा, उन्होंने कंपनी को छोड़ने का निश्चय कर लिया है, उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स में और हर जगह पे काफ़ी सारा पेसिमिज़म आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर डर है कि यह कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी बिना प्रतीक पोटा के, क्योंकि इनका जो रोल रहा है इस कंपनी को ऊपर ले जाने में, इस कंपनी को सही डायरेक्शन देने में, और वो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और बिना उनके कंपनी जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, किस तरीके से ग्रो करेगी, इस चीज़ को लेकर के लोगों में काफ़ी सारा डर बैठा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकलता है? तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गई बात कि चलो ठीक है, एक की मैन रिस्क हुआ जिसकी वजह से जुबिलेंट फूडवर्क्स का जो स्टॉक है वो नीचे गिरा। लेकिन जनरली स्पीकिंग जब भी कुछ ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि जो भी ये बड़ी कंपनियां होती हैं, ये ऐसा नहीं कि किसी एक ही बंदे पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि वो बंदा चला गया तो सारा का सारा कंपनी बैठ जाएगी, राइट? तो ये सारी कंपनियां जो हैं एक सक्सेशन प्लान बना करके चलती हैं, ताकि अगर कोई इंसान जो भी की पर्सन है वो चला जाता है तो उसका जो रोल है दूसरा इंसान कौन लेगा उसकी तैयारी ये पहले से ही करके रखते हैं। तो टेम्परेरीली क्या होता है कि कभी कभी ये स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, ज़्यादा गिर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं, कुछ ऐसे टीम्स भी होती हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है किसी एक पर्सन पे कि उनके बिना वो कंपनी नहीं चल सकती है। तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप जैसे देखें फेमस बैंड्स जो होते हैं, बीटल्स का एक बैंड था, जॉन लेनन उनमें जो थे कलाकार, उन पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी कि बिना उनके वो बीटल्स बैंड कभी चला नहीं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर कपिल शर्मा शो देखते हैं तो बिना कपिल शर्मा शो को कौन देखेगा, राइट? तो ऐसे में जो की मैन रिस्क है वो काफ़ी हाई हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे उन पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि क्या वो कंपनी किसी एक पर्सन पे, किसी एक इंडिविजुअल पे इतनी डिपेंडेंट तो नहीं है कि उनके जाने की वजह से आपको उसी तरीके का इफेक्ट देखने को मिले जिस तरीके से जुबिलेंट फूडवर्क्स के इन्वेस्टर्स को देखना पड़ रहा है।